हाय बच्चे, नमस्कार। आज आपको बहुत सरल तरीका से बताने वाला हूँ फ्रैक्शन टू स्क्वायर और क्यूब भी बताने वाला हूँ, लेकिन सीक्वेंस से बताएंगे वन बाय वन करके। आपको सरल तरीका से बताया है, लेकिन कोई भी टीचर आपको ऐसा ढंग से समझाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल मैंने लिया है। मैंने फर्स्ट से जो सवाल है, 8/3 को क्या करना है, आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ऐसा वाला जब भी आपको सवाल दिखेगा तो क्या करना है कि 8/3 को आप कितने बार लिखिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जब मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है, तो अठी अठी कितना हो जाएगा, 64, 3 के 9, आपका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 4/5 है, तो 4/5 को कितने बार लिखेंगे, हमें 2 बार लिखेंगे। जब 2 बार हमें लिखेंगे तो 4 चौके 16 पपचे आपका 25, आपका राइट आंसर आ गया। इसी प्रकार से और भी आप सवाल लेकर के बना भी सकते हैं। ओके, आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलो, मैंने तीसरे सवाल लेता हूं। अब जैसे कहने का मतलब है आपको बड़ा वाला डेटा रहेगा तो क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने लिया 20 बटा यहाँ पे 10। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालना है। मैंने चौथा लिया सवाल 15 का, और यहाँ पे मैंने लिया 25 का। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर लिया, तो आप इसको काट भी सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या करना है कि 20 का जो हमें कितने बार लिखेंगे, 20 को 2 बार लिखेंगे। सबसे पहले इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 2 शून्य है तो 2 शून्य हमें बैठा देंगे। 1 गुना 1 1, 2 शून्य है तो 2 शून्य बैठा देंगे, आपको 100% रिजल्ट आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 15/25 को कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। अभी मैंने आपको बता रहा स्क्वायर, फ्रैक्शन टू स्क्वायर बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जिस जिस बच्चों को अगर याद है स्क्वायर, वो तो डायरेक्ट आंसर लिख लेगा। अगर उसका स्क्वायर नहीं याद है तो थोड़ा बहुत कठिनाई होगी। 15 का स्क्वायर होता है 225, और 25 का स्क्वायर होता है 625। आपको रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार से और भी आपको सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से मैंने और भी सवाल को बना सकते हैं बच्चे। जहां पर अभी अगर दिक्कत आ गई हो तो मेरे को कमेंट करना, यूट्यूब चैनल मेरा लिंक है, आपको मिल जाएगा। चलिए, मैंने 5वां सवाल बनाता हूं। अब देखिए, थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि नेगेटिव वाला रहेगा तो सर, इसका भी मैंने क्लियर कर देता हूं। जैसे यहाँ पे -16 बटा यहाँ पे 20 है। -16 बटा क्या है, 20 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे कि -16 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 16, यहाँ पे 20 हो जाएगा। आपको पता है कि माइनस से माइनस 2 रहेगा तो कैंसिल। 16 का जो स्क्वायर होता है 256 होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। आपको रिजल्ट आ गया। एक और डाउट है सर कि यहाँ पे अगर दोनों में माइनस रहेगा तो क्या करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यही बन जाएगा। अगर यहाँ पे -14 बटा -15 रहे, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हमें जो डेटा दिया हो उसका हम नहीं डायरेक्ट काटेंगे। जब यहाँ पे हमारा सीक्वेंस में बैठाएंगे इसको, हमें यहाँ पे 14 गुना -15, फिर मल्टीप्लाई बाय -14 गुना -15। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे कि दोनों से दोनों क्या हो जाएगा, कट गया। तो 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है, बटा 225 होता है। आपको समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया होगा तो नेगेटिव वाला और भी सवाल आपको 100% बन जाएगा। ओके, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, या शॉर्ट स्क्रीन करके आप ले भी सकते हैं। ठीक है, चलो इसको दूसरे तरीका से मैंने बताता हूँ, राइट। अब इसको हमें नेगेटिव वाला और भी सवाल को बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब सर, अगर हमारा अगर और भी बड़ा डेटा रहा है, जैसे 30 माइनस में है, अब बटा यहाँ पे 15 रहेगा। ठीक है, इसका भी मैंने स्क्वायर लेना है सर, तो कोई बात नहीं है, हमें इसका भी डायरेक्ट निकाल देंगे। आपको इतना ही करना पड़ेगा जितना मैंने शुरू बार में किया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा माइनस में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 तिया के 9 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है 225 होता है। मैंने और भी कुछ सवाल ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रहेगा सर -1/1 का क्या होगा, दोनों माइनस है तो क्या करेंगे, -1/-1,
फिर मल्टीप्लाई बाय -1/-1, ये दोनों से ये दोनों खत्म, ये भी खत्म। हमें पता है कि एक एक गुना एक ही होता है, इसका जो आंसर आएगा आपको एक आएगा। डेटा तो बड़ा था, इसका स्क्वायर निकालना है, डेटा तो बड़ा था, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो आपको छोटा सा नजर आया। अगला सवाल, 9वां सवाल लेते हैं। ऐसा वाला जब भी आपको रहेगा तो 100% बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अब चलिए, अब मैंने लेता हूं थोड़ा ज्यादा वाला डेटा को, -40 और 21 को लेते हैं। इसका भी क्या करना है सर, स्क्वायर निकालना है। तो क्या होगा, 40 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिख देना है। आपको ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको कवर कर दिए हैं, शॉर्ट वीडियो मेरे देख सकते हो। 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 जीरो बैठ जाएगा, 21 का हो जाएगा 441। आपको मेन रिजल्ट आ गया। आपको मेरा पिछला जो चार्ट वाला वीडियो है बच्चे, उसको जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और जहां जहां आपको दिक्कत आए होगे मेरे को चैनल में कमेंट कीजिए, जिससे मैं देख सकूं मेरा चैनल, ठीक है। अब चलिए मैंने क्यूब के बारे में बताते हैं, ओके। अब क्यूब के बारे में आपको सही तरीका से मैंने बताने वाला हूं। अब देखिए, मैंने कुछ सवाल मैंने विस्तारित कर दिया है क्यूब के बारे में। फ्रैक्शन टू क्यूब, फ्रैक्शन से ही रिलेटेड ऐसा वाला सवाल रहेगा, तो कुछ नहीं करना है। मैंने पहला और दूसरा लिया, और भी सवाल को मैंने करने वाला हूँ, ठीक है। अब ऐसा रहेगा तो मैं पिछले अभी बताया मैंने कि स्क्वायर रहेगा तो आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर क्यूब आपको रहेगा तो इसको कितने बार करना है बच्चे, 3 बार आपको कर देना है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। अगर बड़ा वाला डेटा रहेगा तो 25, 125 आपका आंसर आ गया। आपको यहाँ पे है 9 के क्यूब है, 9/4 का क्यूब है, तो इसको कितने बार लिख सकते हो आप, 3 बार लिख सकते हो। अब क्या करना है, 9 81, 9 72, आपको 29 आ जाएगा। 16 चौके 64, आपको एक क्यूब वाला आया। आपको एक बात और ध्यान में होना चाहिए कि सबसे पहले चार्ट जो है ना आपका ए स्क्वायर क्यूब को, ये आपको 30 से 40 तक आपको याद होना चाहिए, राइट। आपको तब समझ में आएगा। चलो तीसरा सवाल मैंने करता हूँ, ठीक है। अब मैंने कुछ कुछ नेगेटिव वाला को भी करता हूँ, जैसे -4 बटा यहाँ पे -6 है। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्यूब। अब ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि -4 को क्या करेंगे, कितने बार लिखेंगे बच्चे। कोई कोई बच्चा करेगा कि सर इसको डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं, वो नियम नहीं कहता ना। यहाँ पे आपको नियम के अनुसार से बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि अब मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा जो है आपका, ये दोनों से दोनों मिल रहा है, भी दोनों से दोनों मिल रहा है, तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 16 चौके 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे हमको ध्यान में होना चाहिए कि 6 का क्यूब क्या होगा सर, तो 6 छक्का 36 आ रहा है, ठीक है। आपको निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 64 आ गया। अब यहाँ पे 6 छक्का 36, 3 6 3 18 3 21। आपका 6 का जो क्यूब आएगा 216 आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब इसी प्रकार से आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बन जाएगा। आपको जहां अगर परेशानी होगी वहां पे मेरे को कमेंट कीजिएगा, जिससे आने वाला मेरा नया नया फ्यूचर वीडियो रहेगा उसका आपको जानकारी मिलते रहेगा। और सबसे पहले मेरा वीडियो को सबसे पहले अगर स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, ठीक है। आपको जहां पे दिक्कत आई होगी तो बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल मैंने लेता हूँ चौथा। अगर माइनस मैंने 2 लिया, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे इसका क्यूब करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब करना है तो क्या करना पड़ेगा कि -2/1 को कितने बार लिखना है, यहाँ पे 2 बार लिखना है बच्चे। अब 2 बार लिखने के बाद क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे ए दोनों से तो एक दोनों कट जाएगा, लेकिन हमारा एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो माइनस रह जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस में आपको ये रिजल्ट आ गया। आप -8/1 लिख भी सकते हैं और में रिजल्ट डाल सकते हैं -8। आपको समझ में आ गया होगा, तो वेल डन है।